नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। दोस्तों आज का सेट है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें टोटल कुल 26 सेट है, जिसमें 10 सेट आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का और 16 सेट आरपीएफ कांस्टेबल का। इसमें से ना आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का 10 सेट का सोल्यूशन करवा दिए हैं और आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 6 तक सोल्यूशन करवा दिए। जीके जीएस और मैथ का सोल्यूशन करवा दिए। तो आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 7 का जीके जीएस का सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 7 का जीके जीएस का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। जो प्लास्टिक उपयुक्त होता है इसमें तो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन इसमें बर्तन में उपयोग किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। तो जो टोटल राशियों का जो उल्लेख किया गया है वह किया गया 12, यानी 12 राशियों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जो अंडमान और निकोबार का जो उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र है वह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों अंडमान और निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी यूनियन टेरिटरी है। जो इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में आया। नीति आयोग जो आया कब आया गया, वह 1 जनवरी 2015 को आया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया। जो प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है वह किया गया मणिपुर में। कहाँ किया गया, मणिपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि डैश द्वारा शुरू की गई। तो जो शुरू की गई थी वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का जो मुख्यालय है, IMF का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वाशिंगटन DC है इसका मुख्यालय। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया वह महाभारत को लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पहले जानते थे जय सहिष्णुता के नाम के, जय सहिष्णुता के नाम पे जाना जाता है। इसका जो संस्कृत में अनुवाद किया था, फारसी भाषा में जो अनुवाद किया किसने किया, जो फारसी भाषा में अनुवाद किया रजनामा ने किया था फारसी भाषा में अनुवाद। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो सबसे पहले किसको दिया गया था, तो सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। किसको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को पहला सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया गया था। जो आनंद विश्वनाथ थे किस खेल से संबंधित थे, ये शतरंज खेल से संबंधित थे। अगला प्रश्न क्या, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था। तो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था वह क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्याय पुस्तक का विषय क्या है। जो अष्टाध्याय पुस्तक जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है तो उसका विषय क्या है, वह इसका विषय व्याकरण। क्या है, व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। इसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष हो गया, एक गणराज्य हो गया, एक समाजवादी। एक गणराज्य और दूसरा समाजवादी और तीसरा धर्मनिरपेक्ष। ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। और वो जो प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को डैश कहा जाता है। यानी किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को, यानी वेग परिवर्तन को हम लोग कहते हैं त्वरण। ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण बराबर क्या था, वेग बटे समय, वेग बटे समय। और वेग बराबर क्या था, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है वेग बराबर। अगला प्रश्न क्या है, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है, जो ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली जो वनस्पतियों की विशेषता होती है वह पर्णपाती वन होती है। किस प्रकार की वन होती है, पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जो पश्चिमी चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है वो आती है मेडिटेरेनियन के द्वारा, मेडिटेरेनियन के द्वारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बोरीबेरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम डैश हो सकते हैं। तो बोरीबेरी के जो पद्धति के अनुसार है अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो भरने का अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वह 2n² हो सकते हैं। 2n² की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या भरते हैं। अगर मान लीजिए कक्षा 1 है तो कक्षा 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कक्षा 2 में कितने होंगे, 2 रहेगा तो 2 गुना 2 के स्क्वायर यानी 2 में 4, यानी 2 गुना 2 यानी 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी इसी अनुसार 2n के स्क्वायर की मदद से कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भरी जाती है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता। इसमें बताना है बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता, यानी बैक्टीरिया द्वारा नहीं रोग होता। तो इसमें जो रोग होता है वह हेपेटाइटिस बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता। तो हेपेटाइटिस जो होता है किसके द्वारा होता है, हेपेटाइटिस जो होता है वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस होता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आंत ज्वार है, हैजा है, तपेदिक है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया के द्वारा और भी होता है, जैसे कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, प्लेग होता है, निमोनिया होता है। ये सब सारे किसके द्वारा रोग होते हैं, ये सब जो रोग होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा रोग होते हैं। निमोनिया हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, प्लेग हो गया, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा रोग होते हैं। और आंत ज्वार भी, हैजा भी होते हैं, भी बैक्टीरिया के द्वारा रोग होता है। लेकिन हेपेटाइटिस जो है वायरस के द्वारा होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पूछा गया बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता। ये तपेदिक, आंत ज्वार, हैजा, निमोनिया और कुष्ठ रोग ये सब होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस नहीं होती। ये किससे होता है, वायरस के द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो किस राज्य में सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो वह है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज डैश के रूप में विकसित होता है। तो जो होता है मादा शिशु के रूप में। किसमें, मादा शिशु के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर पुरुष में जो गुणसूत्र होता है वह XY होता है, महिला में जो होता है XX होता है। अगर XX आया तो महिला होगी, क्या होगी, महिला होगी यानी लड़की होगी। लेकिन Y और X आए तो क्या होगा, लड़का होगा यानी पुरुष होगा। क्या होगा, पुरुष होगा। तो यहाँ पूछ रहा है X गुणसूत्र, तो X गुणसूत्र यहाँ बोल रहा है तो क्या देगी, मादा शिशु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। यानी जो इसमें जो अनुच्छेद है किससे, वित्त आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो जो है आर्टिकल 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। तो ये जो होता है वाल्सर का नियम होता है, यानी वालरस का नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसे प्रमुख मुख्यमंत्री थे। तो वह ईस्वी कब किया गया था, जो किया गया था 1992 में किया था, 1992 में। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो जो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह भारत रत्न है। यानी भारत रत्न सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। भारत रत्न के बाद जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। यानी 1 नंबर पर भारत रत्न, 2 नंबर पर पद्म विभूषण, 3 नंबर पर पद्म भूषण और 4 नंबर पर पद्मश्री। यानी सबसे बड़ा कौन है, भारत रत्न। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी SC आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया। यानी किस अनुच्छेद में दिया गया SC का प्रावधान, तो जो दिया गया है वह आर्टिकल 338 के तहत, यानी अनुच्छेद
38 के तहत दिया गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है, यानी कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है, जो संबंधित है वह SS तारापुर समिति, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय, यानी दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय, तो जो दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है वह चेन्नई है। चेन्नई कहाँ, चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर है। अगर पूछा जाए कि पूर्वी का कहाँ है, तो पूर्वी का है कोलकाता, कहाँ है, कोलकाता, कोलकाता। अगर पश्चिमी का पूछा जाए, पश्चिमी का पूछा जाए तो मुंबई होता है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु, यानी राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल बनने के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होना चाहिए, इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, तो जो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह दंती दुर्ग था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। दंती दुर्ग के द्वारा यानी 753 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। जो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी, तो इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी जो थी मानीखेत थी, कहाँ थी, मानीखेत इसकी राजधानी थी राष्ट्रकूट वंश की। अगला प्रश्न क्या कि किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है, जो उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है तो वह किस राज्य में है, वह गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसमें कि उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो गुजरात में, तो ये ताप्ती नदी पर है, किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर। लेकिन जो भारत की पहली बहुउद्देशीय जो परियोजना है वह दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, यानी पहला जो बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये किस नदी पर है, ये दामोदर नदी पर है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे 24वें जैन तीर्थंकरों में अंतिम माना जाता है, तो 24वें जैन तीर्थंकर जो है वह महावीर थे, भगवान महावीर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो महावीर का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में, कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। कब हुआ था, तो हुआ था 540 ईसापुर में, और इसकी जो मृत्यु हुई बिहार के पावापुरी में, कहाँ हुई, पावापुरी में, किस वर्ष हुई, 468 ईसापुर में हुई। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है, यानी केवल पादप, यानी केवल जो पादप में मौजूद होता है वो आता है लवक, यानी प्लास्टिड्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। या सिर्फ केवल ही लवक ही सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, बाकी लाइसोसोम, गोल्जिकाएं और रिक्तिकाएं जो है पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यानी पेरिस शहर जो स्थित है किस नदी के किनारे स्थित है, या स्थित है सीन नदी के किनारे, यानी सीन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पेरिस शहर किस देश की राजधानी, तो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न क्या है, स्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, स्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की वह की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यानी केंद्र शासित में जनसंख्या घनत्व बताना, तो जो केंद्र शासित में जनसंख्या घनत्व जो अधिक है वह दिल्ली में है, कहाँ है, दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। अगर पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में ही जनसंख्या घनत्व सबसे कम, तो जो सबसे कम है वह लक्षद्वीप में है, कहाँ है, सबसे कम लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या घनत्व। अगर केवल राज्य में पूछा जाए, तो अगर केवल राज्य में पूछा जाए तो बिहार में, कहाँ, बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और राज्य में सबसे कम पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है और बिहार में सबसे अधिक। लेकिन केंद्र शासित में सबसे अधिक है
दिल्ली में और सबसे कम लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न क्या, दिए गए विकल्पों में से इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स डैश से संबंधित है। जो इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से जो संबंधित है वह घुड़सवारी संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, कि दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलने की संख्या को डैश कहा जाता है, यानी प्रति सेकंड दोलने की संख्या को जो कहा जाता है वह कहा जाता है आवृत्ति। क्या कहा जाता है, आवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का जो ऐसा यूनिट होता है, यानी ऐसा ही मात्रक इसका आता है, ऐसा मात्रक क्या था, इसका ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज, इसको एच और जेड से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बोलीविया की राजधानी कहाँ है। जो बोलीविया की जो राजधानी है वह सुक्रे यानी लापजा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। तो जो मुद्रा बाजार जो कहा जाता है वह कार्यशील पूंजी बाजार को मुद्रा बाजार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, मानव की आवाज का उत्पादन डैश में कंपन के कारण होता है। तो मानव के शरीर के किस अंग में जो कंपन हो जो कि मानव का आवाज उत्पन्न होगा, तो जो होता है स्वर रज्जु, स्वर रज्जु के कारण आवाज, मानव की आवाज का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है। तो कौन सा लागू है, वह अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो जो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाया जाता है तो वह पाया जाता है सुंदरबन में। कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, तो वह कौन सा डेल्टा है, तो वह सुंदरबन का डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी पर। अगला प्रश्न क्या, कि भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था। यानी कबड्डी खेल के नियमों को किस राज्य में सबसे पहले तैयार किया गया था, तो वो तैयार किया गया था महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो था वह बिंदुसार था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रगुप्त के जो गुरु थे तो वो कौन थे, चाणक्य थे। क्या थे, चाणक्य। चाणक्य को और क्या कहा जाता है, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, कौन सी पुस्तक लिखी है, वो अर्थशास्त्र। क्या लिखी गई है, अर्थशास्त्र, जो किससे संबंधित है, जो कि राजनीतिक से संबंधित है। जो अगर पूछा है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वह अशोक था, यानी चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार का पुत्र अशोक था, इसलिए इसमें पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य का, तो हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। यानी इस चीज़ से बताना कि कौन सा शब्द जो है हॉकी से संबंधित नहीं है। तो जो इसमें संबंधित है स्कीइंग, यानी स्कीइंग जो है वह हॉकी से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोड़िए क्वेश्चन नंबर 43 छूट गया। ये 43 क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। जो क्रिकेट से संबंधित जो शब्द नहीं है तो वह है स्टीपलचेज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध मांजुली उत्सव डैश में मनाया जाता है। तो जो मांजुली उत्सव मनाया जाता है तो किस में मनाया जाता है, वह मनाया जाता है असम में। कहाँ मनाया जाता है, असम में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। जो मांजुली उत्सव है ये असम में मनाया जाता है, और असम का सबसे प्रसिद्ध एक लोक नृत्य क्या है, जो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है वह है बिहू। क्या है, बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर में जो व्यक्त की जाती है वह है घनत्व, यानी डेंसिटी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आयतन को किस में व्यक्त करते हैं, तो आयतन को घन में व्यक्त करते हैं, और दाब को तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न क्या, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया। यानी सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष जो बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, ये बनवाया गया था
अशोक के द्वारा, किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? यानी सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है, तो जिसमें कर संग्रह, यानी क्या है? कर संग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास है? तो जो पुनर्गठित और गठित और पुनर्गठित करने का जो अधिकार है वह किसके पास है? वह राज्यपाल के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है? यानी रोन घाटी से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं को जो कहा जाता है वह कहा जाता है मिस्ट्रल। क्या कहा जाता है? मिस्ट्रल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा सेट नंबर 7 का जीके जीएस का सॉल्यूशन हम कर दिए। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, तो सेट नंबर 7 का मैथ का सॉल्यूशन होगा। तो मिलते हैं सेट नंबर 7 के मैथ के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।